हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज इस टॉक के अंदर जो कि हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 500 है, हम ये प्रयास करेंगे कि आज की जो टॉक है वो एक गोल्डन टॉक है, थोड़ी लंबी टॉक भी हो सकती है। इस टॉक के अंदर हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति भी अपने सपनों को तभी पूरा कर सकता है यदि उस सपने को पूरा करने के लिए वो काम करने के लिए तैयार है। तो आज की टॉक में हम पहले बात कर रहे हैं थिंकिंग के बारे में। इफ यू वांट समथिंग ग्रेट और फुलफिल योर ड्रीम, यू हैव ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर थिंकिंग। अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपने रूटीन पैटर्न को, अपने वर्कआउट को इस तरह से ड्राफ्ट करो कि डेली बेस पे आप सपनों के बारे में सोचो। डेली बेस पे आपका जो रूटीन है वो सपनों के बारे में वर्कआउट करे। रूटीन इस तरह से हो कि आपको कुछ ना कुछ सपनों के पास पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं जिस चीज की हम कर रहे होते हैं तलाश, मीन्स हमने पूरे दिन में जिस चीज की तलाश करनी है, यदि हमने उसकी प्लानिंग की है, थिंकिंग की है, रूटीन बनाई है, तो हम उस चीज की तलाश करने की संभावना अधिक है। लेकिन अगर हमने उसमें संकल्प भी डाल दिया कि इसके बिना गुजारा नहीं है, तो फिर और फास्ट काम होता है। यहां पे एक पॉइंट और लेने का प्रयास करें, वो है फ्री, एक्स्ट्रा और पे फॉर। 3 शब्द हैं। इस संसार में कोई भी चीज अगर हमें फ्री मिलती है, हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए बड़े बेताब होते हैं। ये एक रैशनल बिहेवियर है। लेकिन महान बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस थॉट को चेंज करना जरूरी है। क्योंकि फ्री चीज को इकट्ठा करना आसान आसान है, लेकिन यूज करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसकी उपयोगिता का लाभ हम बहुत कम लेंगे। कोई भी चीज हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगी, उसकी उपयोगिता का लाभ भी हम कम लेंगे। कोई भी चीज अगर हम पे करके लाएंगे, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी उपयोगिता का लाभ हम कितना लेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट को ए, बी और सी 3 कैटेगरी में डालें, और ए कैटेगरी में वो प्रोडक्ट डालें जिसके लिए आपको कीमत दे के आप लाए, जिस चीज को आपने कीमत दे के खरीदा है उसकी उपयोगिता का लाभ आप लोगे। जिस चीज को आपने कॉम्प्लीमेंट में खरीदा है उसकी उपयोगिता का लाभ आप कम लोगे। और जिस चीज को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद लिया है, नॉर्मली लोगों के मन में धारणा है, कि जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है वो कीमती नहीं होगी। जीवन में जब भी कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो उसकी कीमत का अनुमान हम लगाते ही नहीं है और उसको इकट्ठा करने की बात करते हैं। बस उस पर एक्शन परफॉर्म करने की बात हम करते ही नहीं। मान लो किसी व्यक्ति ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह दे दी, तो उस सलाह के संबंध में चाहे कितने ही अच्छी सलाह क्यों ना दी हो, लेकिन उस सलाह के संबंध में आप एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो जो सलाह है फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर वो सलाह आपको कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट से दी जा रही है, तो इट विल बी पॉसिबल कि आप उस सलाह के ऊपर एक्शन परफॉर्म करो। लेकिन अगर वो सलाह आपको कीमत देने पर देनी पड़ रही है, मींस यदि कोई सलाह आपको कहते हैं कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं और उस सलाह की जो कीमत है वो 1000 रुपये है, तो पहली बात तो उस सलाह को खरीदते हुए भी आप 10 में सोचेंगे कि सलाह खरीदी जाए या ना जाए। लेकिन अगर आपने वो सलाह खरीद ली तो उस पर एक्शन परफॉर्म करने के बारे में आप विचार जरूर करेंगे।
क्योंकि सलाह कीमती है जीवन में। यहां पे ये 3 बातें हमने तय की। तो ये बात सलाह के बारे में, फ्री के बारे में, एक्स्ट्रा, इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, ये बात भी हमने कही थी कि इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम योर लाइफ, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट करने को आप तैयार नहीं हो तो एक्स्ट्रा चीज पर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। यदि बिना एफर्ट के कोई चीज मिल जाती है, बिना प्रयास के मिल जाए कोई चीज, बिना प्रयास के मिल जाए कोई चीज, उस चीज की वैल्यू नहीं होती। और बहुत प्रयास करने पर अगर कोई चीज मिलती है तो उसकी कीमत को आप समझते हैं। और इस संसार में, दुनिया में बनना हो महान तो हर चीज की कीमत आपको देनी पड़ेगी, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से। चीज की कीमत दिए बिना आप इस दुनिया में अगर आप किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी चीज को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी कीमत देने के लिए आप तैयार नहीं है तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं कि नॉर्मली इस संसार में फीलिंग, काम करना और फीलिंग के आधार पर काम करना। कई लोग, चाहे सपना उनका अपना ही क्यों ना हो, कई लोग काम करते हैं तो उनको अगर अच्छी फीलिंग का एहसास करा दिया जाए वो काम करते हैं। और कई लोग को चाहे इस बात का एहसास करा दिया जाए कि ये काम करने से आपको लाभ हो, फीलिंग का कोई एहसास नहीं कराया, ये कह दिया कि इससे लाभ होगा आपको बस। तो एक फीलिंग के आधार पर काम करने वाले लोग हैं और एक आउटपुट के आधार पर लोग काम करने वाले लोग। दुनिया में महान बनने के लिए आपके सपने के प्रति इतनी लगावट हो कि आप आउटपुट के आधार पर काम करने वाले हों। यदि आप आउटपुट के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो आपका इन्वायरमेंट आपको प्रभावित नहीं करेगा। यदि आप फीलिंग के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो आपका सपना फीलिंग के आधार पर फ्लक्चुएट भी होगा। मीन्स आपने अपने सपनों को फीलिंग के आधार पर ड्राइविंग दिया हुआ है या आउटपुट के आधार पर। आपका जो भी सपना है उसके लिए, आपके सपने के लिए जो भी काम हमें करने पड़ते हैं, मान लो 25 काम करने। अब एक आधार तो यह है कि आपका सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप करंट सिनेरियो में जो आपकी फीलिंग है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। कहते हैं फीलिंग कुछ भी हो, काम करते हुए फीलिंग चाहे कैसी नेगेटिव आए पॉजिटिव है हमें मतलब नहीं है, हमें तो आउटपुट से मतलब है। दुनिया में जब आप किसी लोगों से काम करते हैं तो फीलिंग के आधार पर काम करता है व्यक्ति या दिमाग के आधार पर काम करता है, ये बात भी चेकआउट करने वाली होती है। तो लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारा सपना जो भी है हमें फीलिंग को थोड़ा इग्नोर करना है। सपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी थॉट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन फीलिंग के बेस पे अगर आप काम करोगे तो सपने के प्रति आपकी जो लगावट है वो कम ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप आउटपुट के आधार पर काम करोगे तो आप फीलिंग को इग्नोर कर दोगे। बहुत मुश्किल होता है फीलिंग को इग्नोर करके सपने की ओर डेली बेस पे 1 घंटा 2 घंटे वर्कआउट करना, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट से ये ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि इस संसार में व्यक्ति को एक बीमारी है कंप्लेंट करने की। व्यक्ति को एक बीमारी है कि व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में नेगेटिव को खोजने का प्रयास करता है। और नेगेटिव को वही व्यक्ति खोजता है जो हमेशा नेगेटिव को कैरी करता है।
यदि हम नेगेटिव चीज के माध्यम से चीजों को कैरी करेंगे तो नेगेटिव के बेस पर नेगेटिव आउटपुट आएगा। यदि आप अपने ब्रेन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को रखेंगे तो उस स्थिति में आप जो भी एनवायरनमेंट में जाएंगे उस एनवायरनमेंट में जो कमियां हैं उन पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में नेगेटिव को कैरी किया हुआ। इसलिए बाय डिफॉल्ट किसी भी एनवायरनमेंट में आपको ले जाएं हम, आप सपनों को पूरा करने के संबंध में नेगेटिव को कैरी करना पसंद करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, यह संकल्प करना चाहिए कि डेली बेस पे वट एवर वी आर रिसीविंग नेगेटिव इन आवर लाइफ, whatever we are receiving negative in our life, ignore it on the spot. Whatever we are receiving negative in our life, ignore it. और लास्ट पॉइंट है ऑन द स्पॉट। दुनिया में अपने सपने को पूरा करने के लिए इस कई लोगों के मन में भ्रम है कि सपना पूरा होगा तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। कई लोगों को यह भ्रम है कि जब सपना पूरा होगा तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। कई लोगों के मन में भ्रम है कि शादी होगी तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। कई लोगों के मन में भ्रम है कि बच्चे हो जाएंगे तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। कई लोगों के मन में है कि बच्चों की शादियां हो जाएंगी तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। कई लोगों के मन में भ्रम है कि रिटायर हो जाएंगे तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। पर जीवन का रहस्य है कि लाइफ को जहां पे भी हो आप एंजॉय करने के लिए टाइम निकाल लो। चाहे आपकी शादी हुई है, शादी होने वाली है, बच्चे हुए हैं, बच्चे होने वाले हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, जिस स्टेज पे भी आप हैं लाइफ को एंजॉय कर लें, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल हमारी आपसे मुलाकात हो ना हो। कल हमारी आपसे मुलाकात हो ना हो, आंखों से मुलाकात हो ना हो। तो कहने का मतलब यह कि लाइफ को एंजॉय करना ऑन द स्पॉट वाला फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ को एंजॉय इतना करो कि आप अपने गोल को ही भूल जाओ। ऐसा नहीं। एंजॉयमेंट के साथ ही अब 3 बातों का रहस्य हम अगली टॉक में बताएंगे कि इस संसार में 3 तरह के व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए 3 फॉर्मूले पुट अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।